देखो नेक्स्ट अब हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है ना? ये वाला तुम्हारा होता है डाइवर्जिंग। ये होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। ये तुम्हारा सिंपल ये मिरर हो गया। इसका इनर साइड क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, ठीक है। और लाइट रे तुम्हारी अपोजिट साइड से आती है, ठीक है। फिर यहाँ बीच में पोल, और फोकस इसका जिस तरफ कर्वेचर होता है उस तरफ ही होता है फोकस, ठीक है। तो यहाँ ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमारे दो केसेस होते हैं, ठीक है। केस नंबर 1, फर्स्ट केस होगा ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ होगा? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी वाले में पता है हम लोग को लाइट रेज आती हैं कैसे? पैरेलल आती हैं। ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से पैरेलल आई, और फिर उसके बाद ये डिफ्लेक्ट होके चली जाती है। एंड इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। कहाँ से आ रही है? कहाँ से आती हुई दिखाई देती है? फोकस से। सेम वाले के साथ होगा, डिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। देखो अब इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा यू जो है वो यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तुम्हारा माइनस का इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इमेज डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ हो गया v, और ये पॉजिटिव रहेगा, और ये v जो है f के इक्वल आ गया, ठीक है। और फोकल लेंथ ये तो पॉजिटिव होगी क्योंकि सब राइट हैंड साइड। कितना आ गया? फिर उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, वो होता है -v/u, ठीक है। अब v तो पॉजिटिव है तो इसको सीधे सीधे v ऐसे ही लिख देंगे, और वो किसके इक्वल आया? f के इक्वल आया। और u जो है वो तुम्हारा माइनस इंफिनिटी है, माइनस माइनस कैंसिल। अब एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, तो मैग्निफिकेशन नियरली 0 आई। इस वाले केस में हमारी इमेज जो है देखो वर्चुअल बनी है ना? वर्चुअल बनी है, ठीक है। पॉइंट साइज बनी है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड बनी है, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और कहाँ बनी है? एट फोकस बनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 केसेस हो गए। फिर उसके बाद हमारा अब इसका नेक्स्ट केस, ठीक है। केस नंबर 2, फिर से सबसे पहले क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल में, और कोई जगह तो होती नहीं है, अंदर की तरफ पॉलिश। ये वाला पोल हो गया, ये तुम्हारा फोकस हो गया, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ कहीं भी रखा होगा, ठीक? देखो पहली लाइट रे तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस गई, और पैरेलल है तो निकल जाएगी, और इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो है तुम्हारी वो तुम्हारी यहाँ से लेके ठीक है ये रहती है
and it appears to be coming from center of curvature. लाइट रे जाएगी और ये यहीं से टकरा के वापस आ जाएगी। ये दोनों यहाँ अपीयर टू बी मीटिंग हो रही है ए डैश बी डैश, हमारा ए है ये बी। यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे नहीं हो रहा है, बट दे अपीयर टू बी मीटिंग। ठीक है, चलो हम लोग ने ये यू रख दिया, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये v आ गया, पॉजिटिव आया, लेंथ बड़ी है, ये भी पॉजिटिव। तो देखो इस वाले मिरर में कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। तो फिर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, -v/u होता है। ठीक है, -v/u जो है वो तुम्हारा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? माइनस माइनस कैंसिल। और एक चीज देखो दिखाई दे रही है कि v जो है हमारा वो छोटा है u से, देख लो, है ना। हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो m की वैल्यू तुम्हारी 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, एक तो पॉजिटिव आई तो मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में तो डिमिनिश्ड बनी। ठीक है, और कहाँ बनी है? बिटवीन पोल एंड। ठीक है, तो ये इसके दो केसेस होते हैं, बस इसमें दो ही होते हैं, इनके बेसिस पे फिर क्वेश्चन होते हैं हमारे। ठीक है, समझ आया ये वाला? ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी, मैग्निफिकेशन हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, जब हमारा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं बना है तो हमारी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। समझ आया? ठीक है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन का पार्ट तुम्हारा इसमें कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी तुम्हारा, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, सेम मीडियम में वापस आ जाती है लाइट रे टकरा के, लेकिन इसमें सेम मीडियम में वापस नहीं आती, उसके थ्रू चली जाती है। ठीक है, तो इसमें इसका जो है बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता है। क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है ठीक है, तब बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता है। इसी बेंडिंग को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो, ये तुम्हारा सरफेस है, जंक्शन है, ये तुम्हारा मीडियम 1 है, ये तुम्हारा मीडियम 2 है। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली रेयरर है और ये ऑप्टिकली डेंसर है एक दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक नॉर्मल हो गया जहाँ पर लाइट रे स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पे। ठीक है, ये तुम्हारा N1 हो गया, ये N2 हो गया। अब लाइट रे तुम्हारी इधर से आई, इस पॉइंट पे टकराई, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो PN है, इनकमिंग रे, ये तुम्हारी फिर से इंसिडेंट रे। ठीक है, और आई जो हो गया वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे जब भी रेयर से डेंस मीडियम में जाती है, देखो अगर ये सीधे सीधे ऐसे निकल जाती है ना, इस एंगल में आ रही है
सीधे सीधे ऐसे निकल जाती, लेकिन ये डेंस मीडियम में जा रही है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। नॉर्मल ये है तुम्हारा, ठीक है, ये NN2 है, ये NN2 तुम्हारा नॉर्मल है, तो ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये लाइट रे यहाँ से निकल जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाली रे हो जाएगी UN रे हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और एंगल R तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा किसमें हो गया, जब रेयर से डेंस में जा रहे हैं। जब हम लोग उल्टा करेंगे, मान लो पहला मीडियम जो है, ठीक है, मीडियम 1 जो है वो तुम्हारा डेंस है, मीडियम 2 जो है वो तुम्हारा रेयर है। ऑप्टिकली ये सब ऑप्टिकली डेंस और रेयर हो रहा है। ये लाइट रे आई तुम्हारी, ठीक है, इधर पे फिर हम लोगों ने नॉर्मल बनाया, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, तो ये N1N तुम्हारा नॉर्मल बन गया, लाइट रे P, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक। फिर दूसरी साइड भी नॉर्मल बनेगा, ठीक है, NN2। अब अगर ये लाइट रे मीडियम अगर सेम होता तो बिल्कुल सीधी सीधी चली जाती वैसे, ठीक है, तो लेकिन ये अब जो है डेंस से रेयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी अपने पाथ से डिविएट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल दूसरी तरफ। तो ये एंगल जो होगा ना, अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये तुम्हारा QN जो है ये तुम्हारी रिफ्रैक्टिव, ठीक है। तो इसमें I इज नॉट इक्वल टू R, ठीक है, इसमें इक्वल नहीं होता है, ठीक है, वो तुम्हारा इसमें होता था रिफ्लेक्शन में होता था, ये अलग लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि हम लोग रेयर डेंस में जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंस से रेयर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट रे जाती है, ठीक? फिर सबसे पहला देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, है ना ये बात सेम। अगर ये कॉपी में चिपकते हुए चले आ रहे हैं सरफेस पे और रिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही रहेगा, बाहर को नहीं निकलेगी ना अंदर को जाएगी, सरफेस पे रहेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा पहला लॉ। सेकंड लॉ जो है वो है स्नेल्स लॉ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सिंपल है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एक्शन। ज्यादा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन कॉस टेन होता था, यहाँ वही वाला साइन है, साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर, ठीक है, ये सिंपल सी बात। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, उसमें के टाइम था, ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई जो होता था दैट इज कांस्टेंट टाइम्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल आर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो सेम रहे, जो कभी डिफरेंट नहीं आती। जब भी हम लोग साइन आई अपन साइन आर करेंगे तो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी फॉर अ मीडियम, उसके लिए
और टू मीडियम्स और अ मीडियम। ठीक है, देखो इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इससे पता चलता है कि लाइट कितनी बेंड हो रही और किस तरफ बेंड हो रही है। और जब भी हम लोग देखो, अभी लाइट रे तुम्हारी मीडियम 1 से एंटर करी थी, मीडियम 2 में गई थी, है ना? ऐसे एंगल आई हो गया था, एंगल आर हो गया था। तो जब भी ऐसे लिखा जाता है तब हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, देखो अगर हमारे नॉर्मल हो गए n1 n2 n, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया या एंगल आई है, और मान लो ये मीडियम 1 तुम्हारा एयर है, मान लो मीडियम 2 तुम्हारा वाटर है। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा क्योंकि वाटर ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिसमें गया है नीचे सेकंड वाला मीडियम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बात समझ में आई कि कौन 2 होगा कौन 1 होगा? जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है वो होगा, उसका निकलता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाला जिससे एंटर कर रही है। तो एयर न्यू वाटर, इसको हम लोग लिख दें न्यू 2 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये बात समझ में आई? ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब देखो सेम इक्वेशन में, सेम सिनारियो में लाइट रे अब तुम्हारा वाटर से आ रही है और एयर में जा रही है। ठीक है, वाटर से आ रही है और एयर में आ रही है। ये एंगल तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया कि नहीं? नीचे से एंटर कर रहे हैं अब हम। तो देखो जब तुम्हारा आई एंगल था एयर में तब आर एंगल था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब आर एंगल से ये जाएगी तब ये आई एंगल से निकलेगी। ठीक है, इस बार ये आर जो है ना, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है? और ये आई जो है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनका कहने का मतलब ये है, अगर ये मान लो 45 डिग्री पे आई थी, ठीक है, और 30 डिग्री पे निकल गई एयर से वाटर में, किससे? एयर से वाटर में। ठीक है, तो इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर 30 डिग्री पे वाटर में से आएगा तो 45 डिग्री में एयर में निकल जाएगी। ठीक है, अब आई बात समझ में? इसका रिवर्सिबिलिटी भी ट्रू है। ठीक, तो अब हम लोग को अगर लिखना है, ठीक है, अब हम लोग न्यू किसका लिखेंगे? अब हम लोग सेकंड वाले का निकाल है ना, जिसमें से निकल घुस रही है लाइट। लाइट किस में घुस रही है? फर्स्ट वाले में घुस रही है कि नहीं? फर्स्ट वाले से निकल रही है, तो म्यू 1 2 म्यू 1
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड विल बी इक्वल टू, अब बताओ इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? सेकंड वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो लिखा है इंसिडेंस, ये है ना, हाँ आर, साइन आर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे अपॉन साइन आई। ठीक है, तो ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू, ऊपर वाले में साइन आई ऑन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, यहाँ 1 बचे। तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। अगर हमें उल्टा निकालना है, 2 म्यू 1 निकालना है, तो वो हो जाता है 1 अपॉन, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर निकालना है, वो हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। ठीक है, और देखो जब भी ये लिखा है कि म्यू 2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कौन से मीडियम का? सेकंड मीडियम का। तो ये हो जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये चीज बस ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हमने लिखा 2 म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2। ठीक है, समझ आया थोड़ा सा? चलो।